बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम सागर ग्रंथ जो हमारा चल रहा है, चौथे सागर का राज्य का श्रृंगार, और शायद अब हमारा चल पड़ा है आगे। अब हम इससे पूर्व एक इसी सागर ग्रंथ का पांचवा इश्क का सागर, उसका जो कीर्तन है, पूजा, हमारे गुरुकुल की जो एक बेटी है वो आपके सामने रखेंगी। पूजा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी। आज मैं आपके समक्ष सागर ग्रंथ के प्रकरण नंबर 12 पर अपना भाव रखना चाहती हूँ। पांच मसाकर गहरा गुज गंभीर, पांच वसाकर गहरा गुज गंभीर। प्याले इश्क दरियावती, प्याले इश्क दरियावती, रस पांच मसाकर मेरा पूज कबीर, पांच वसाकर गहरा पूज कबीर। इन रस को ए सागर पूरन जुग किशोर हो। इन रस को ए सागर पूरन जुगल किशोर। ए दरिया सुख पाँच हे दरिया सुख पाँच लहरी आवत अति जो, पाँच मसाकर गहरा पूज कबीर, पांच वसाकर गहरा पूज कबीर। नैनो नैन मिलाई के हमी रस सींचत हो। नैनो नैन मिलाई के हमी रस सींचत, अपने अंग रूह जान
अपने अंग रोहे जान की पूजा पाँच मुसाकर पूरन गहरा कुछ कबीर पाँच वसाकर पूरन गहरा कुछ कबीर मोमिन होए सो समझियो ये भी तो कहे महामत हो मोमिन होए सो समझियो ये भी तो कहे महामत अब बात ना रही बोलने की अब बात न बोलने की कहिया जान निस्बत पाँच वसा कर गहरा पाँच वसा कर गहरा कुछ कबीर गहरा कुछ कबीर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी बच्चे, आप अभी नए आए हो? नहीं 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 मैंने इसको ऐसे लग रहा है पहली बार देखा है दीदी। नहीं, इसको 2 साल हो गए। हाँ, 1 साल। एक हाँ, साल दो हुआ? साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए। देखिए हाँ। सुंदरता जी, हमारे बच्चे ज्ञान केंद्र बड़ौदा, श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र बड़ौदा, जो इन बच्चों को हमारी किरण दीदी देख लो कितने प्रेम से सींच रही हैं। पूरी वाणी पूरी बीत तक साथ में गायन हो रहा है, सेवाएं हो रही हैं, सब तरह की। इतने बच्चे हैं जिसे सब शिक्षा जो ज्ञान की प्रेम की सब किरण दीदी दे रही है उनको। और ये बच्चे देखो 1 साल में कितना अच्छा स्वर में गा रहे हैं। और पूरी वाणी का मंथन चलता है, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक क्लासेस चलती हैं इनकी। उनको दिया जाता है ज्ञान, कैसे जागनी करनी है, कैसे चितवन उठ के करते हैं, आरती करते हैं। तो कितनी अच्छी सेवाएं चल रही हैं सुंदर सा जी, देखने योग्य है कि हमारे बड़ौदा आश्रम में सेवाएं। तो हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, अपना जो भी हम कर सकते हैं, चाहे तन से करें, चाहे धन से करें, चाहे मन से। क्योंकि सेवा दिखती है ना, बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और सब जागने में जाते हैं, बीत तक करने जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवाएं हैं। चाहे किरण दीदी के अंदर राजी बैठ के करवा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी मेहर बरस रही है उनसे, है ना। अब किरण दीदी बोले, वो ऐसा कुछ बोलने भी नहीं। सुंदर साथ जी, आप भी। मैं तो बस बुला करके लाई। मुझे ये बहुत ही प्यारा प्रकरण लगता है। 5वां सागर पूरन गहरा गुज गंभीर, है ना। अरवाहे जो अर्श की पी में अर्श रूहे फकीर। नहीं, ये शब्द मुझे ना, अर्श रूहे फकीर, इतना अंदर चुभ जाता है ना कि हम फकीर कहा गया हमें। अर्श रूहे फकीर, मीर पीर फकीर। मीर किसे जीव सृष्टि, पीर ईश्वरी, और फकीर किसे कहा गया, ब्रह्म सृष्टि। और वही जो है जिनके अंदर विनम्रता, वैराग्य, ज्ञान और भी कितने ही गुण हो, तभी ही फकीर कहला सकते हैं हम, वरना नहीं। अहम के घोड़े पर तो हम कभी भी कहें कि हम फकीर बनेंगे तो नहीं बन सकते। तो इसलिए ये मुझे प्रकरण बहुत अच्छा लगा, मैं इसको बुला करके लाई। तो इसकी तो आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। अब बहुत हम अपना प्यारा शुरू दीदी, करते हैं। बहुत प्यारा भाव। मतलब कि इतना दर्द से बोला है ना दीदी, कोई कमी नहीं। मतलब हम सोच भी नहीं सामने इतना। वाले को बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही। अभी तो हम्म। और भी इतने प्यारे प्यारे प्रकरण नहीं, बच्चे आप क्या। लेके आओ बच्चों को,
जब भी तैयार हो ना, एक कभी बच्चे हों उस वक्त बोलने की, तो आप पहले बच्चों को प्रेफरेंस दो कि बच्चे बोले। हमारे सुंदर साथ बोलते रहते हैं, बच्चों को लेके आओ, ठीक है जी, है ना। देखूंगी, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ। ठीक है ना। हम्म। हाँ जी, प्रणाम जी। अब हम शुरू करते हैं अपना सागर ग्रंथ का चौथा सागर, राज्य का श्रृंगार। अब हमारी कौन सी खोलते हैं चुपाई ना, चल रही है, वो मीनू जी शुरू करेंगी। हाँ प्रणाम जी। जी, खोलते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये चुपाई हो गई थी हमारी 79, है ना। हाँ जी, 80 चुपाई है, प्रकरण मेरे ख्याल 5 चल रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। ए चरण नख अति शोभित, जानो तेज पुंज भरपूर। लहरें लगे आकाश को, नहरें चलत तेज नूर। चरणों के नाखून बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये बहुत बड़े तेज पुंज यानी कि भंडार है। इनसे उठने वाली लहरें आकाश में छाई रहती हैं, जो तेजोमयी नूर की चलती हुई नहरों के समान प्रतीत होती हैं। इसको क्लियर करो, और कैसा लगता होगा, थोड़ा सा चित्रा क्लियर करो कि किस तरह से नहरें और उसके बारे में बोला गया है। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। तो धनी के चरणों के नाखूनों की शोभा बताई जा रही है कि इतने इतने सुंदर हैं कि जैसे ऐसे लगता है कि आकाश को चीर, नख का नूर चीर चढ़े आसमान में, हम बोलते हैं सुबह। तो ऐसे लगता है कि जैसे आकाश में ना एक नूर ही नूर का पुंज, मतलब सागर भर गया। आकाश में सारी किरणें, एक एक नाखून से इतना नूर निकलता है कि वो आकाश में जाके टकराता है, किरणों का ज्योति का सागर, जैसे हमने एक बार पहले भी सहूर किया था। तो ऐसे लगता है जैसे लहरें आकाश को जाके लगती हैं। कह रहे नहरें चलत तेज नूर। अब जैसे धनी कहीं अगर चल रहे हैं तो जैसे उनके चरण कमल उन्होंने एक जगह रखे, जैसे मानो 100 सीढ़ियां ही हम राज्य के साथ ऊपर चढ़ रहे हैं। तो एक चरण कमल एक सीढ़ी पर जैसे रखेंगे, फिर उसके उसका नूर एक बार ऊपर गया, फिर अगले चरण कमल उन्होंने अगली सीढ़ी पर रखा। तो इस तरह से ऐसे दिखने में लगता है कि जैसे वो नहरें चल रही हैं एक सागर में, जैसे नूर की लहरें नहरें चलती हों, आकाश तक नूर पहुंचता और फिर वापस आता, तो वो हर समय चलती रहती हैं नहरें वहां पे नूर की। हम्म, बिल्कुल यही क्लियर करना था कि वो नहरें कैसे चलती है ना। नहरें चलत तेज नूर, है ना। आकाश में पुंज तो भरा, फिर उसके बाद नहरें कैसे चलती हैं, जैसे वो होते हैं ना, जैसे अब कोई भी लाइट जाती है तो उसकी ऐसे झिलझिल मिला के ऐसे, है ना, पूरे आसमान में उसकी नहरें चल रही हैं, उस पुंज की नहरें चल रही हैं। अब जो भूखन चरण के, हेम झांझर घूंगर कड़ी। अनेक रंग नंग झलके, जानो के जवेर जड़ी। अब चरणों के जो आभूषण हैं वो कौन से हैं, झांझरी, घुंघरी और कड़ी। ये सोने के बने हुए हैं और इनमें अनेक प्रकार के रंगों के नग झलकार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये ज्वारातों से जड़ गए हैं। अब जड़ी न, मतलब अब से मैं कह रही हूँ कि भाई अब उसी बात का जवाब दे रहे हैं कि जड़ गए हैं बोला है, लेकिन जड़ी न घड़ी समारी किने। ये तो कायम सदा असल, नई न पुरानी अरस में। इत होत न चल विचल। सच तो ये है कि इन आभूषणों में ज्वारातों को ना तो किसी ने जड़ा है और ना ही बनाया है। किसी ने इनकी सुंदरता को संवारा भी नहीं है। ये तो हमेशा से ही अपने मूल रूप में अखंड है। परमधाम में कोई वस्तु
ना तो कभी नई होती है और ना कभी पुरानी होती है। अस्त व्यस्त होने की भी तो कभी प्रक्रिया होती ही नहीं है। परम धाम के एक एक कण में अक्षरातीत का ही नूरमयी स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ ब्रह्म रूप है। ऐसी स्थिति में वहां किसी भी पदार्थ के उत्पन्न होने या नष्ट होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरी जवेर रंग रेशम, नकस बेल फूल पात, ए सिंगार शोभा कही इन जुबा, पर शब्द ना इत समात। परम धाम एवं धाम धनी की शोभा श्रृंगार का वर्णन करने में मैंने यहाँ के शब्दों के अनुसार ही सोने के तारों, जवाहरातों, अनेक प्रकार के रंगों, रेशम, अनेक प्रकार की लताओं, पत्तियों और फूलों की शोभा का वर्णन किया है। मतलब शब्द तो यूज करने ही पड़ेंगे ना, किंतु इन शब्दों से वहां की शोभा का यथार्थ वर्णन करना कदापि संभव ही नहीं है। पर शब्द नायत समात। तो कैसे धनी की शोभा को ये देखेंगे? चितवन के द्वारा। शब्द में कह जरूर दिया, लेकिन वो कहते हैं ऐसे हैं भी नहीं। अब जो वस्त्र भूखन की क्यों कर होए वर्णन, इत अकल न पहुंचत और ठोर नहीं बोलन। ऐसी स्थिति में मैं श्री राजी के वस्त्रों एवं आभूषणों की शोभा का वर्णन ऐसी स्थिति में श्री राजी के वस्त्रों एवं आभूषणों की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है? वहां पर ना तो यहाँ की बुद्धि पहुंच पा रही है और ना ही कुछ कहने का सामर्थ्य रह सका है। ऊपर की चौपाई से लिंक है ना। तो बोलने का ठिकाना ना रहना क्या है? एक प्रकार का भाषाई सौंदर्य है, जिसका अभिप्राय होता है कहने का सामर्थ्य न रह जाना, कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता कि वो कैसा लग रहा है। ए भूखन अरस जवेर के, हक सूरत के अंग, कहा कहे रू इन जुबा, रंग रेशम सौब्रन नंग। परम धाम के जिन आभूषणों और ज्वारातों का वर्णन किया गया है, वस्तुतः वे धाम धनी के अंगों की ही शोभा रूप है, अर्थात उनके ही स्वरूप है। ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव है कि मेरी आत्मा यहाँ की जिह्वा से परम धाम के रंगों, नंगों, स्वर्ण और रेशम की नूरमयी शोभा का वास्तविक वर्णन कर सके? कैसे संभव? इसको उदाहरण देके समझाओ कि कैसे धामधनी के अंगों का स्वरूप है ये आभूषण। चाहे दुनिया का ही कोई उदाहरण, कैसे उदाहरण देके हम समझा सकते हैं? कैसे वो धनी के अंग है, किस तरह से? हाँ जी, कौन बोल रहे? सुंदर सा जी, आशी दीदी। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी मीनू। मुझे आपने कहा ना दुनिया का उदाहरण, नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, मतलब किस तरह पता से नहीं हम वो समझा? जचेगा कि नहीं। नहीं जैसे जचेगा। आपने बोला, हाँ मेरा ध्यान वहां गया। जैसे आजकल टैटू बनवा लेते हैं, हाँ। तो वो उस अंग की ही शोभा है ना, ऊपर से अलग नहीं है। देखने में तो लगेगा ना कि इसके साथ ही बना हुआ है साथी बना हुआ है है। ना। एक तो और इस मैं बताऊं, मतलब मेरे दिल हाँ, में दुनिया का ही उदाहरण आया ना, तो मैंने बोल दिया कि जैसे जो हम डॉल लेते हैं ना, सुंदर सुंदर सी, उसके हाँ, कपड़े कईयों के पहने नहीं होते, लेकिन वो उसमें फ्रॉक भी बनी होती है, सब सही कुछ है, बना होता है ना। ये तो बना हम हुआ कल की बात कर रहे हैं, लेकिन एक समझने के लिए कि वो तो उसका अंग ही है ना, उसको कोई है। पहनाई थोड़ी ना उस पे फ्रॉक, वो तो उसकी पूरी बॉडी का वैसा शेप ही ले लिया उसने, उस नहीं, तरह डॉक्टर से, सही है, है ना। सही है। अचानक से ध्यान आया मुझे, पहले नहीं सोचा था, हाँ पर डॉल वाला ज्यादा सही है।
ज्यादा सही, कि अपन देखते क्योंकि नहीं जो उसमें कितनी बना हुआ है। सुंदर सुंदर डॉल, वो पूरी हाँ, बॉडी पे कपड़े सिर्फ उसकी शेप में ही पहने ही होते हैं, और फिर वहां तो चेतन तत्व है, आप जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। ये तो वैसे समझने के लिए कि किस तरह से। हाँ जी हाँ, सैमसन, जैसे चरण कमलों के आभूषण है, हम ये ना समझे कि अलग से पहने हैं, अलग से पहने हुए वो हैं, नूर के ही है। अगर नूर अंदर ही के है, चरण पूरा कमल है तनी तो नूर का है। हाँ, और हम ये सोचे भी चरण कमल नूर के हैं, तो जो उनमें अनवट बिछुआ श्यामा जी के, इधर नहीं, इधर झांझरी घुंघरी जो भी है, यानी कि वो भी उसी नूर से ही बने हुए हैं। हम ये समझ सकते हैं अपने आप को बताने के लिए, हाँ, क्योंकि अंगों की ही शोभा है, अलग से नहीं पहनने हुए। अलग से कुछ नहीं। हाँ प्रणाम जी थे। सैमसंग के नाम से बोलो आप भी। एक तो कैमरा खुलता नहीं ना, हाथ ऊपर करने से पहले सबसे पहले कैमरा खोलो, पता लगे कौन सुंदर साथ बोल रहे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी बोलो ना आप। हाँ ये प्रणाम जी। बब्बू तुम तो कैमरा ऑन करो, तुम्हें कौन समझा सकेगा। हाँ बोलो। ये मेरे दिल में ये आ रहा था कि जैसे मंदिरों में हम मूर्तियां देखते हैं ना भगवान की, हम्म। तो उसी में है तो वो मूर्ति का ही रूप, उसी में ही उन्होंने घड़ के जैसे वो बनाई होती है ना, कलरफुल उनके हार हो गए, और उसी में हाथों में भी उनके आभूषण, वैसे पाँव आभूषण बने होते हैं। वैसे ही अपने, ना घड़े ना बनाए, और हम्म। दिख रहे हैं ना चुभते हैं, हाथों को लगते हैं, तो वो शरीर के हमारे वो शोभा अंगी है। वाली अंग की है। बिल्कुल। ऐसे लगी मुझे तो नहीं नहीं बस। ठीक है, वो उदाहरण वैसे यहाँ दुनिया का बस जैसे यहाँ उदाहरण का ही दे रहा। उदाहरण। आशिक इन चरण की अरस मेला रोहन, एक खिलवत खाना गैब का, जिन इत किया रोशन। ब्रह्म सृष्टियां धनी के चरणों की आशिक हैं, और वे परम धाम में मूल मिलावे में धनी के सन्मुख इकट्ठे होकर बैठी हैं। परम धाम के मूल मिलावे का ज्ञान इस सृष्टि से पहले किसी को भी नहीं था। ब्रह्मवाणी के द्वारा ही इसका ज्ञान प्रकट हो चुका है, जिन इत किया रोशन। चरण तली ना छूटत रंग लाल लिए उज्जल, ताई क्यों कहिए आशिक जो इत थे जाए चल। श्री राज जी के चरणों के नीचे का भाग यानी कि तली उज्ज्वलता में गहरी लालिमा लिए हुए है। आत्माओं की नजर वहां से हटती ही नहीं है। जिनकी दृष्टि धनी के चरणों की लालिमा के सौंदर्य से हटकर कहीं और चली जाए, उसे आशिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अब इसका हम दूसरा बात तो नहीं भी ले सकते ना, अभी कहीं और से क्या मतलब है। ये तो चितवन की बात होगी ना, एक तो चितवन की बात और एक यहाँ की, कि हम बोलो कोई और सुंदर सा, कि हमारा सुंदर सा ध्यान से भी सुनेंगे तो दिल भी करेगा बोलने का कि क्या बोलना चाहिए। कैसे चित्रा? माया की तरफ जैसे ध्यान। ध्यान न जाए बिल्कुल भी, कुछ धनी के अलावा, मतलब कि एक तो जाहिरी तौर पे चितवन करके हम उनके चरणों की लालिमा को देखने की कोशिश करें, और एक वैसे धनी के चरणों से ध्यान ना हटे तो वो माया की तरफ ही, मतलब मन कहीं ना पे लगाए। ध्यान न जाए। तो बहुत बड़ी बात ये लगती है कि वो कहते हैं आशिकी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हमारा ध्यान माया में चला जाता है तो। पांव तले पड़ी रहे याको इत ही खान पान, एही दीदार दोस्ती कायम, जो होवे अरवा अरस सुभान। जो अक्षरातीत की अर्धांगिनी ब्रह्म सृष्टि है, उसकी सच्ची पहचान ये है कि प्रीतम अक्षरातीत के चरणों की तली के सौंदर्य में खोई रहती है। उसका दीदार ही उनके लिए भोजन करना और जल पीना है। चरणों की छवि के दर्शन से मिलने वाला अखंड आनंद ही धनी से इनके अखंड प्रेम का परिचय देता है।
इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित दोस्ती शब्द का भाव प्रेम से है। यहाँ सांसारिक दोस्ती का भाव नहीं समझना चाहिए। इत ही जगात इत जारत जारत इत ही जगात इत जारत इत बंदगी परहेजी जान और आशिक न रखे या बिना इत ही होवे कुर्बान। संसार से हटकर धनी के मनोहर चरणों की शोभा में डूबे रहना, ब्रह्म सृष्टियों के लिए दान करना है, ज़कात देना है और तीर्थ यात्रा करना है। हमारा तीर्थ क्या है? सब अच्छे से इसको समझेंगे कि हमारा तीर्थ क्या है, कि हमारा ध्यान धनी के चरणों में रहे और हम उनकी शोभा में डूबे रहे। यही मेरा तीर्थ है। भक्ति यानी कि बंदगी, इत बंदगी परहेजी जान। अब बंदगी क्या है और परहेजी, बंदगी और परहेजी दो चीज बताए हैं, बंदगी और परहेजी, ज़कात और ज़ारत, है ना। कि बंदगी और इंद्रियों का परहेज भी प्रीतम के चरणों का ध्यान ही है। श्री राज जी के प्रेम में डूबी रहने वाली उनकी अंगनाएं उनके चरणों के प्रेम के अतिरिक्त संसार की अन्य किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करती। वे धनी के चरणों में ही अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। संसार के जीव जहां कर्म कांड और उपासना यानी कि शरीयत और तरीकत को ही सर्वस्व मानकर उसमें उलझे रहते हैं तथा निराकार से परे नहीं हो पाते, वहीं जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो हद बेहद से परे परम धाम में विराजमान धनी के नूरमयी चरणों की शोभा में डूबी रहती है। ये है हकीकत और मार्फत की राह। इस मार्ग पर चलने वालों के लिए शरीयत और तरीकत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका उदाहरण दो, बीतक में क्या आया था? बीतक में औरंगजेब के दरबार में हाँ जी वर्षा बोलो ना। प्रणाम जी। दीदी दीदी जब 12 मोमिन गए थे ना औरंगजेब के वहां पे, तो वे उन्हें कह रहे थे कि भाई नमाज हमारी, तो ये मुसलमान लोग कह रहे थे कि जब यदि तुम ऐसी बातें करते हो कुरान के बारे में, तो तुम्हें भी नमाज अदा करनी चाहिए 5 टाइम की। तो फिर मोमिनों ने जवाब दिया था कि हमारी नमाज तो कभी कजा ही नहीं होती, मतलब खंडित ही नहीं होती, क्योंकि हमारा ध्यान तो हर पल राज्य के चरणों में ही रहता है। प्रणाम जी। है ना किरण दीदी, कुछ और है? यही है ना? हाँ जी, बहुत अच्छी, वर्षा ने बहुत अच्छी उदाहरण दी। वैसे भी जब फतहुल्लाह जो है ना उनको समझाता है, और औरंगजेब भी सेम शिव जी से मिलने जाता है, सब कुछ समझ लेता है, कहता है सब कुछ ठीक है, मैं आपके चरणों में आ सकता हूँ, लेकिन मैं शरीयत और तरीकत का रास्ता नहीं छोड़ नहीं सकता। छोड़ सकता। उसने नहीं छोड़ी। फतेहुल्लाह था, वो भी कहने लगा नहीं, अगर हमारी शरीयत खत्म हो गई, तरीकत खत्म हो गई, तो हम देश पर राज्य राज कैसे कर सकेंगे? ये तो जो बादशाह है, पहले तो मिलने ही नहीं देते सभी, कि बादशाह अगर मान गया तो हमारी तो ये जो मलकियत है, जो बादशाह था, वो सारी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और मोमिनों ने को तो हकीकत और मार्फत के रास्ते पर ही चले। हमारा हकीकत और मार्फत का रास्ता क्या है? धनी के चरणों में हर पल खोए रहना। यही हमारी जियारत है, यही हमारी ज़कात है, यही हमारी संयम है, यही हमारी बंदगी है। चरणों में खोए रहना, कोई रहना। आशिक बनना पूरी तरह से। ठीक है ना? हाँ जी दीदी। खाना दीदार इनका यासों जीवे लेवी श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मिटत प्यास। अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत का दीदार करना ही
इनका भोजन करना है। इनका जीवित रहना या सांस लेना भी धनी के दीदार पर ही निर्भर करता है। अर्थात प्रीतम के दर्शन बिना ये शरीर को निरर्थक समझती हैं और उससे किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखती। श्री राज जी के नख से शिक तक के स्वरूप से इनका अखंड प्रेम होता है। इसी से इनके हृदय की प्यास बुझा करती है। कितनी रहनी है ना। अपना आईना नजर आ जाता है ना कि हम क्या कर रहे हैं ना। हक खिलवत जाहिर करी इत सिजदा हयात, इत ही इमाम इमामत, इत ही मोहम्मद सिफात। अक्षरातीत श्री राजी ने श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ब्रह्मवाणी द्वारा मूल मिलावे की संपूर्ण शोभा का वर्णन कर दिया। इसके पहले ये ज्ञान संसार में नहीं था। यहाँ पर किया हुआ सिजदा अखंड होता है, अर्थात युगल स्वरूप सहित मूल मिलावे की शोभा को दिल में बसाना ही हमारा वास्तविक प्रेम लक्षणा भक्ति है और इसका फल भी अखंड होता है। आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी श्री प्राणनाथ जी का निर्देश भी इसी मूल मिलावा के ध्यान के लिए है तथा मोहम्मद साहिब ने भी मूल मिलावे के सजदे की महिमा गाई है। अब इमामत का क्या अर्थ है? ये है ना इत ही इमाम इमामत। इमामत से आशय है कि नेतृत्व करना होता है। ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए श्री प्राणनाथ जी ने मूल मिलावे में ध्यान करने के लिए कहा, यानी कि उन्होंने निर्देश दिया। इसे ही इमाम की इमामत कहते हैं। श्री मुखवाणी का ये कथन अर्स बका पर सिजदा करावसी इमाम इसी की ओर संकेत करता है। मोहम्मद साहब ने कुरान तथा हदीसों में एकमात्र अल्लाह ताला की बंदगी का निर्देश दिया जो अर्श में विराजमान है। शरीयत की नमाज जिस मस्जिद में पढ़ी जाती है उसमें परमधाम के रंग महल के मुख्य द्वार की मेहराबों की आकृति बनाई गई होती है जो अर्श पर सिजदा करने का संकेत देती है। हाँ जी सुंदर सा जी, ये मुख्य मेहराब की आकृति क्या है? पहले तो हमें पता हो, फिर वो मस्जिद में नमाज जिस मस्जिद में पढ़ी जाती है ना उसमें वहां भी ऐसा बना हुआ है। परम धाम के रंग महल की मुख्य द्वार की मेहराबों की आकृति वहां बनी हुई है, बनी होती है मस्जिदों में, तो ये संकेत होता है। बताओ सुंदर सा जी, कौन सी मुख्य मेहराब है? याद आ रही है कुछ? डीपी सिंह जी। एक सेकेंड, डीपी सिंह जी खोलो आप। प्रणाम जी, प्रणाम राम जी। जी। जो मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर एक बड़ी मेहराब आती है और बड़ी मेहराब के नीचे फिर 9 मेहराबें आती हैं और उनके नीचे जो बड़ा दरवाजा है उसके ऊपर एक छोटी मेहराब। तो ये मेहराबें आती हैं मुख्य द्वार के सामने ऊपर की तरफ, जो 2 मंदिर ऊंचा है, 2 बम ऊंचा। एक सेकेंड मैं खोल रही हूँ डीपी सिंह जी। हाँ जी, अब बताओ आप। खुल गया ना, नक्शा आ गया ना? हम्म। हाँ जी।
हाँ, इसमें जो थंब दिखाए हैं दो बम ऊंचे, 88 88 हाथ के, उसमें सबसे पहले जो ऊपर की मेहराब है, दो बम ऊंची और दो ही मंदिर चौड़ी है। उसके नीचे फिर जो है 9 मेहराबें आई हैं, जिनके ऊपर जो है मंदिर आए हैं। और सबसे नीचे तो बड़ा दरवाजा है, वो 88 हाथ का, उसके ऊपर एक छोटी मेहराब आई है, एक 12 हाथ की। ये तो इस तरह मेहराब की शोभा आती है जी। क्लियर है हाँ जी। है ना आशी दीदी? हाँ सही जी। है ना? हाँ, बस सही है यही ना? मैं भी बताना चाह रही थी कि मध्य वाली मेहराब बड़ी होती है, दो मंदिर की दाएं बाएं की आती है। तो मस्जिदों में भी ऐसे बनाता है, बड़ी मेहराब, मध्य वाली बड़ी मेहराब बनाते हैं। तो यही भाव आ रहा था मुझे भी। और किसी का दिल है? कुछ अलग प्रणाम तो जी। नहीं है ना? प्रणाम। मैं रेज हैंड करती हूँ, कुछ अलग तो नहीं है? क्लियर है ना किरण दीदी? यही है ना? एक सेकेंड मैं खोल देती हूँ। दीपी सिंह ओ अनिल भैया आप बोलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। ये हाँ जो मेहराब की बात हो रही है, जो नमाज पढ़ते हैं, तो एक बार अनिल श्रीवास्तव जी ने कहा था कि चांदनी चौक के सामने जो दो वृक्ष है हमारे, उनके आगे खड़े रहकर अक्सर ने, यानी कि मोहम्मद साहब ने देखा, तो उनको ये दो मेहराब और दो बाजू पे दो गुर्ज जाते हैं, वो उन्होंने देखा था। यानी जब तक गर्दन घूम रही थी तब तक देखा, तो दो गुर्ज तक उनकी नजर गई। इसलिए उनकी मस्जिद में ये दो गुर्ज की जगह पर ही गुर्ज के जैसा बनाया हुआ होता है। गुर्ज और कौन सा ये अनिल दो, भैया? अनिल भैया गुर्ज कौन सा? ये पांच पांच जो हमारे थंब है, उनके बाद एक गुर्ज आता है, हाँ जी ये वाला। और बाद में एक और गुर्ज आता है। जो 6 बच्चे क्या करें। हाँ जी हाँ जी इधर। हाँ हाँ, वहां तक नजर गई थी मोहम्मद साहब की, उन्होंने अच्छा। यही देखा। तो उनकी मस्जिद में यही, ये 4 गुर्ज की जगह पर गुर्ज जैसा आकार बनाया होता है। और ये जो 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 मेहराब है, वो एक ही मेहराब होती है, बीच वाली जो अभी डीपी सिंह जी ने बताई है ना? बड़ी वाली मेहराब, बड़ी बड़ी मेहराब। बड़ी बड़ी मेहराब एक ही होती है। ठीक है। दो आपने भाव रख दिए ना, अनिल भैया ने एक भाव भी रखा कि उनकी नजर यहाँ तक घूम के गई, है ना? यहाँ तक, है ना? किरण दीदी सही है? हाँ जी, वैसे ना उसमें ये भी लिखा हुआ कि जैसे उन्होंने हरा वृक्ष देखा ना, हाँ जी। तो उनकी जो मेहराब है वो सफेद तो नहीं, हरे रंग का वो ज्यादा करते हैं, अच्छा। हरी बनाते हैं। हरा आप देखिए कहीं भी इनकी जहाँ लेके हाँ। चलते हैं तो हरा कपड़ा लेके चलते हैं, हरी गुदड़ी और सफेद गुदड़ी का वर्णन है ना। तो ये हरे वृक्ष का भी जो हरा रंग है उन्होंने देखा, तो उसका भी उन्होंने उसमें झलक दिखाई। दीदी हम है ना, वैसे जो मुसलमान अभी हम गए थे ना दुबई, जितने भी हमने देखे ना मुसलमान सफेद, सारे कपड़े सफेद पहनते जेंट्स लोग नहीं, कपड़े तो सफेद पहनते हैं ना। कपड़े तो सफेद ही पहनते हैं, चादरें लेके चलते हैं वो हरी ही हरे देखा है, रंग की। अच्छा अच्छा। हरे रंग की भी होती है। हाँ जी अनु कपड़े दीदी। की बात नहीं है, कपड़े वो तो स्वयं सभी सफेद ही पहनते हैं। अनु वो दीदी। तो सीढ़ियां भी बनाते हैं, सीढ़ियों के ऊपर वहां के ऊपर कुरान रखते हैं वो हाँ, अंदर सारे। जा करके ना अंदर। हाँ जी, हाँ, वो वो सीढ़ियां भी सीढ़ियां बनाते हैं, सीढ़ियों के ऊपर वहां पर कुरान ऊपर जाके रखते हैं, नीचे सिजदा करते हैं वो। सरना दीदी आप क्या बता और रहे हो? हरे रंग का भाव उनका ये था कि आगे से उनको सबको अमृत वंश और हरा हरा ही है ना, वो हरा हरियाई उनको दिखी थी सारी दरवाजे में, इसलिए उन्होंने हरा रंग चूज किया था। अरे वाह, ये एक नया भाव, मजा आ गया। हाँ, है ना हरा सरना वृक्ष दीदी? देखा था, हरे वृक्ष सारे हाँ होते हैं ना, ये भी इसीलिए। बहुत अच्छा लगा। हाँ सरना दीदी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। तो प्रणाम जी। उनके दिल में मतलब उन्होंने ये हरा वृक्ष देखा, हरी मेहराब देखी, तो मतलब अब सामने 7 वन है, तो वनों में भी हरियाली है। और फिर उनके दिल में वही भाव आता है कि वो अपने घरों में भी ग्रीन कलर का ही पेंट करवाते हैं, और मस्जिद में भी ग्रीन ही होता है। उनकी मस्जिद में देखो तो उसमें भी ग्रीन ही पेंट होता है।
और वही जैसे दीदी ने बताया कि मतलब वो जो गले में पटका सा डालते हैं वो भी उनका ग्रीन ही कलर का होता है। बिल्कुल। हाँ प्रणाम जी जी। मम्मी आप बोलो। हम्म मैं ये कह रही थी, ये सब हरा ग्रीन तो होता है, पर ये काला बुर्का क्यों पहनते हैं? अच्छा हाँ। वो भी तो सारी सब लेडीज यही काला बुर्का पहन के चलती हैं, तो कोई हाँ कारण होगा ना इसका भी। ये तो हमें नहीं पता। सुंदर साथ जी आपको मैं पता है तो बताओ। सफेद ना भी मैं होता है, सफेद भी बुर्का होता है, हाँ काला ही नहीं होता। काला ही मैं नहीं होता, सफेद भी होता है। ये अलग अलग जैसे इनके वो होते हैं ना संप्रदाय, तो उसमें अलग अलग हाँ तरह का चलता है। हाँ वो ऐसा है, मतलब ज्यादा ये लेडीज जो काला ही के चलती है, मैं इस मतलब से पूछ रही थी। और कोई सफेद भी होता होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर चलो अब वर्षा इसका अब आप मतलब बोलो। हम नहीं समझ पाएंगे। हाँ हाँ मैं नहीं पता इस चीज का ना वर्षा। दीदी एक चीज और देखने में मिलती है इनकी मस्जिद में, जो गेट होता है ना मेन गेट एंट्री का, वो नीचा होता है। हर नीचा व्यक्ति होता है। जब भी तो वो सिर झुका के जाता है। मतलब उनका मतलब ये है कि जो भी आए खुदा के दरबार में वो सिर झुका के आए, तो ऑटोमेटिकली सिर जो ना भी झुकाना चाहे उसको भी झुका के ही जाना होता है। ये भी ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मुकेश भैया। और दीदी एक चीज ये भी देखने को मिलती है, कहीं कहीं ऐसा भी देखा है, जैसे सबसे ऊपर वाली हमारे उसमें रंगमहल की है ना, 9 10वीं आकाशी, उसमें सबसे ऊपर जो छोटी छोटी गुमटियां बनी हुई ना, इस तरह की भी शोभा कहीं कहीं देखने को मिलती है कि बहुत सारी गुमटियां सबसे ऊपर बनाई भी होती है उन्होंने चारों तरफ मस्जिद में ना, ऊपर मंदिर वगैरह बना के उसके चारों तरफ। पहले मुझे समझ नहीं आती थी, मैंने कहीं रास्ते में जाते हुए देखी थी, तो अब रंग महल के नक्शे को देखकर याद आती है, शायद कि उन्होंने उसी भाव से बनाई है। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुकेश भैया। प्रणाम बता दी। मेरे दिल में तो कुछ ऐसा आ रहा है जैसे अरब में पानी की कमी थी, इसलिए पानी की कमी के कारण जैसे काले रंग का बुर्का हो, जैसे अब ये हाथ धोते हैं ना, तो हाथ से ये ऐसे पानी लेकर और कोनी तक उल्टी दिशा में धोते हैं, यानी कि ऊपर का पानी, थोड़ा सा पानी पूरे हाथ पर फैल जाए, हाथ ऊपर। हाँ चलो ये तो अब उनके धर्म का है, ये तो दूसरी चीज है। हमारे तो राजी से जो लिंक करती थी ना बात, वो हमने कर ली कि जो बात राजी वाली थी। ठीक है चलो आगे चलते हैं। कोई खाली न गया इन खिलवते, ये मजेदार बात है। कछु लिया हक का भेद, तो कहूँ जाए न सके, पड़या इश्क के कैद। मूल मिलावे का ध्यान कभी भी निष्फल नहीं जाता, उस पर धनी की मेहर अवश्य होती है। जिसने भी श्री राजी की कुछ शोभा अपने धाम हृदय में बसा ली, वह कभी भी धनी को छोड़कर माया या देव पूजन नहीं, मतलब उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो अक्षरातीत के प्रेम में कैद हो गया होता है, भुरकी डल जाती है ना, वो कहीं जा ही नहीं सकता। यहाँ पर अभी भावार्थ है, मैं कुछ हाँ बोलने वाली थी, पहले भावार्थ पढ़ लेते हैं। हाँ जी पढ़ लेते हैं। श्री राजी का भेद लेने का तात्पर्य होता है कि उनकी शोभा को दिल में बसा लेना। यहाँ दिल के भेद लेने का प्रसंग नहीं है। दिल के भेद केवल मार्फत की अवस्था में ही लिए जा सकते हैं। युगल स्वरूप का ध्यान ही माया से बचने एवं अपने अंदर इश्क पैदा करने का एकमात्र साधन है। राजी ने तरीका बता दिया कि माया से बचना है तो राजी का ध्यान करो, है ना, और यदि प्रेम पैदा करना है तो भी राजी का ध्यान। हाँ जी चित्रा आप बोलो। कहने वाली थी, मुझे यहाँ पे वो छत्रसाल महाराज जी का प्रसंग याद आ जाता है कि वो जब बाबाजू राम राम वाला प्रसंग आता है, तो वो क्या कहते हैं कि अब तुम मेरे फंद में फंस फंद गए। में तो वो इश्क की कैद से बहुत कैद प्यार में, लगता है। बिल्कुल फंद में। अब हम फंद में फंस गए, अब जा थोड़ा ना सकते हम कहीं। हमें कोई कह दे इस देवी को पूजो ये करो, पॉसिबल ही नहीं। आशिक पकड़े जो दावन, तो छूटे नहीं क्यों कर, देखत देखत चीन लगे,
तोलो जात निकस उमर। अब तो चीन सबको पता लग गया होगा सुंदर साथ जी, है ना। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा जब जामे के दावन को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है, उसे किसी भी तरह नहीं छोड़ पाती। यदि उसकी नजर चुन्नटों में लग जाती है तो वो इसमें इतना खो जाती है कि यदि सारी उम्र देखती रहे तो भी उससे नजर हटा पाने की उसमें इच्छा ही नहीं होती। तो इस चौपाई के चौथे चरण का भाव संपूर्ण उम्र देखने से है। यहाँ शरीर छूटने का प्रसंग नहीं है। तोलो जात निकस उम्र का ये मतलब नहीं है कि शरीर छूट जाएगा, बल्कि ये कहा गया है कि यदि सारी उम्र भी उस शोभा को देखने में लगा दी जाए तो उससे हटने की इच्छा ही नहीं होगी। यद्यपि व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव नहीं है कि कोई संपूर्ण उम्र बिना खाए, बिना पिए और बिना सोए केवल दीदार में ही लगा रहे, क्योंकि इस पंच भौतिक शरीर की एक सीमा होती है। बहुत अटकाव है आसिक, कछु सेवा भी किया चाहे, ए तो वर्णन सिनगार, सेवा उमंग रही भराए। एक आशिक के लिए धनी के श्रृंगार का वर्णन करने में बहुत सी बाधाएं हैं, क्योंकि शोभा से नजर हटती नहीं और बुद्धि स्तब्ध रह जाती है। मेरे हृदय में राज्य के श्रृंगार का वर्णन करके सेवा करने की बहुत अधिक उमंग है। इसीलिए मेरी आत्मा बहुत अटकाव होने पर भी श्रृंगार वर्णन के रूप में सेवा करना चाहती है। तो इस चौपाई में सेवा का प्रसंग धनी को रिझाने के लिए है और सुंदर साथ के लिए भी है। श्री महामती जी को श्री राजी ने जागनी कार्य के लिए खड़ा किया है और श्री महामती जी के तन से जो श्रृंगार का अवतरण हो रहा है उसमें परोक्ष रूप में वो धाम धनी की सेवा कर रही हैं और सुंदर साथ इस ज्ञान से लाभ उठा रहा है। तो जो लाभ उठा रहा है वो भी सुंदर साथ की सेवा मानी जाएगी। यदि हम इस वाणी को पढ़ते हैं, उसका मंथन करते हैं, तो ये सुंदर साथ की सेवा भी है। बीतक में इसी प्रकार का प्रसंग है। इसका कुछ लिखा नहीं है दीदी, क्या हो सकता है? वो है ना, रे रू करे ना कछु अपनी की तो उर्जी उम्मत माए, अच्छा, उमर गई गुण सिफत में तोहे अजू इश्क आया ना। मतलब वो कहते कि मैं सारी उम्र ही अपनी लगा दी किसमें, सुंदर साथ की सेवा में। वाणी उतरती रही। अब चाहे उस खिलवत है, परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार, वो तो वर्णन कर रही है, कर रही। मतलब उनके कहने का, हालांकि राज्य तो उनके अंदर है, उन्होंने इतना रिझाया तभी तो राज्य उनके अंदर बैठ गए। तो उन्होंने वर्णन कर दिया, नहीं तो चाहती तो वो हर पल उसी इश्क में ही डूबी रहती। लेकिन उनकी रूह क्या चाहती थी? सुंदर साथ की सेवा करना। करना ताकि मैं चाहते सुंदर थे। साथ की सेवा ना करती, वाणी में ना उतरती उनके द्वारा, तो हम इस आज सागर श्रृंगार की वाणी में कैसे डूबते। वो हमें भी इस बात की शिक्षा दे रहे हैं। हमारा दोनों ही काम करने चाहिए। स्वयं अपनी आत्म को भी जागृत करना चाहिए, सागर श्रृंगार में डूब करके इसको रहनी में भी उतारना चाहिए, और सुंदर साथ को भी समझाएं और अपनी आत्म को भी जागृत करें। दोनों कार्य करने चाहिए। ये नहीं कि हम खुद ही खाएं खाए खाए। कई सुंदर साथ कहते नहीं नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सुंदर साथ स्वयं तो डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं, उनको भी शोभा श्रृंगार में डुबो देते हैं कि खुद भी रिझो, औरों को भी रिझाओ। रिझाओ।
है ना, राज्य की शोभा श्रृंगार में, और बात नहीं किसी तरह से। ये कोई वो भजन और उससे रीझने वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, हाँ, वाणी तनों सी बात है। उल्टी कोई बात ना ले इसको, हाँ, मतलब कि भाई रीझों का मतलब ये नहीं कि हम तनों में उसमें रीझने की भूल वो। जाए। जो कदी कमर अटकी तो आशिक न छोड़े ए लांक पटुका छोड़ के जाए न सके और ले। यदि प्रेम में मगन सरवार आत्मा की नजर धनी की कमर पर टिक गई तो वहां से वो हट नहीं पाती। वो कमर की गहराई वाले हिस्से तथा पटुके की सुंदरता में इतनी डूब जाती है कि उसे छोड़कर उसकी दृष्टि वक्ष तल तक नहीं पहुंच पाती। अब उस पटके के कितने आनंद होते होंगे, किस तरह का आनंद होता होगा। सुंदरता का आनंद तो समझ आता है कि हाँ कितना सुंदर बना हुआ है। कल हम पढ़ रहे थे ना, उसकी छिड़े किनार पर क्या है सुंदर सा जी, याद करो। पटके का वर्णन आया था ऊपर, ठीक क्या झलकता है, याद करो। पटके का पढ़ा था जो सुंदर साथ बहुत थे सुंदर क्लास वर्णन। में, बहुत सुंदर वर्णन था। याद करो क्या था वो पटके का वर्णन। वैसे हम कह देते नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटुका, तो उसकी क्या शोभा का वर्णन किया था। हाँ जी सुषमा दीदी, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उसको अंदर भी बसाए ना। प्रेम प्रणाम जी। दीदी प्रणाम। कभी बोलो तो दीदी। श्री राज जी के पटके का रंग नीला दिखाई दे, कभी पीला, और उसके जो किनारे पर मणि नीलवी और पीले तीन रंग के जो चित्रामन है अति सुंदर जरी जड़े हुए, वो अति मनमोहक लगते हैं प्यार जी के पटके के। और कोई सुंदर साथ। लाल नीले पीले तीन रंग। हाँ आ गया लाइन, यही वाली थी है ना दीदी। दोनों लाल किनारों पीला नीला, नीचे का जो पोर्शन है ना छेड़ा किनार, किनारा जो किनारा है ना वो कभी लाल रंग का दिखता है, कभी पीले रंग का दिखता है, तो कभी नीले रंग का, है ना। वैसे नीले या पीलो हरे रंग का है, तोतिया रंग का, तो जैसे तोते के पंख होते हैं ना, लेकिन उसके जो किनार पर तीन रंग बताए ना, किनार के जड़ाव की शोभा है तीन रंग। हाँ जड़ाव के अलावा वो रंग अलग ही दिखते हैं, खाली हरे रंग का नहीं है। तो ये अच्छी लगी थी ये वाली शोभा, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज, क्यों छोड़े आशिक इनको हक दिल इश्क गंज। यदि श्री राज जी के दिल को देखा जाए तो वह इश्क का अनंत भंडार नजर आता है। धनी के जिस दिल में इश्क ही इश्क भरा है, उससे आशिक रूह कैसे अलग हो सकती है। मोमिन दिल अर्स कया सो अरस हक का घर, इश्क प्याले हक फूल के देत भर भर अपनी नजर। अब फूल किसको कहा है, धामधनी का स्वरूप जहां विराजमान होता है वो परम धाम कहलाता है। सो अरस हक का घर, और वो अर्श ब्रह्म सृष्टि का दिल है। प्रीतम अक्षरातीत रीझ कर दिल रूपी प्याले में इश्क भर भर कर अपनी अंगनाओं को अपनी नजरों से पिलाते हैं। इश्क प्याले हक फूल के देत भर भर अपनी नजर। कांसा एक मिश्रित धातु है जो तांबे और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। शुद्ध बर्तन के रूप में कांसे फूल का वर्णन आता है, किंतु इसका वास्तविक आशय होता है
कि प्रसन्नता पूर्वक यानी कि रीझ कर या आनंद पूर्वक पिलाने से है। वस्तुतः ये भाव मूलक कथन है, द्रव्य मूलक नहीं। फूला न समाना, फूल के कुप्पा हो जाना आदि मुहावरों का प्रयोग इसी संदर्भ में किया जाता है कि राज्य हमें कैसे आनंद पूर्वक पिलाते हैं, कितने खुश होकर अपनी नजरों से वो भर देते हैं। वो प्याला जो आत्म के दिल रूपी प्याला है ना, उसमें राज्य महाराज अपनी नेत्रों से तीर चलाते हैं और वो आनंद भर देते हैं। यही कहना चाह रहे हैं, इश्क प्याले हक फूल के देत भर भर अपनी नजर। हाँ जी दीदी चलाएं और चुपाई। अभी वो आगे आ रहा है, इसका और भी अर्थ है। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि परम धाम में परात्म के दिल में धनी निरंतर विराजमान है और वहां अपनी नूरी नजरों से प्रेम का रस पिलाते ही हैं। इस मायावी खेल में क्या होता है कि आत्मा जब अपने दिल में धनी की शोभा को बसाती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो साक्षात मूल मिलावे में बैठी है और धनी की नजरों से उसकी नजरें मिली हुई हैं। जिस शोभा को वो मूल मिलावे में देख रही होती है वही शोभा उसे अपने दिल में भी दिखाई देती है। इस अवस्था में उसका दिल धनी का अर्श हो जाता है और उसकी आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर परमधाम की तरह प्रेम रस का पान करती है। इसको क्लियर कर दो, जो भी शॉर्ट में करना चाह रहे हो कि क्या कहना चाह रहे हैं धनी, है ना दीदी? करो, फिर इसके बाद बंद करेंगे। किरण दीदी इसको क्लियर करो या कोई और सुंदर सा शॉर्ट रूप में क्या कहना करे चाह, कोई सुंदर साथ करे। चित्रा है, आशा बहन जी, कोई भी कर सकते। कोई भी करो। आशी दीदी क्या कहना चाह रहे हैं? शीतल दीदी डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? शीतल दीदी बोलो। जी प्रणाम जी। हम्म प्रणाम जी, सबको प्रणाम सुंदर साथ जी। बस इसमें यही कहा गया कि परात्म की नजर तो राजी के दिल पर है, वो राजी के दिल में ही वो सब कुछ है और परात्म के अंदर राजी का जो प्यार है, जो आनंद है, वो लगातार चलता है। लेकिन इस माया में जो आत्म है, जब वो अपने दिल में धनी को बसा लेती है और उसकी शोभा को अपने दिल में बसा लेती है तो वो ही निरंतर उसको ऐसे लगता है कि मैं ही वहां बैठी हूँ। तो आत्म तब अपनी पर आत्म को देख पाती है कि मैं वाकई ही वहां पर धनी के चरणों में विराजमान हूँ, धनी के चरणों में बैठी हूँ। जब वो आत्म अपने दिल में उस धनी को बसा लेती है, उसकी शोभा को बसा लेती है, तभी उसको ये एहसास हो जाता है कि मैं यहाँ पर आत्म, मेरी पर आत्म तो धनी के चरणों में ही है। यही लगता है मेरा भाव। हाँ जी दीदी, फिर इसी को क्या कहते हैं? दिलर्श, परम दिलर्श। धाम हो जाता है। जब हम शोभा को बसाते जाते हैं तो वो अर्श वाली शोभा हमारे दिल में हो जाती है। बस तो वही वो ना, अर्श आत्म दिल, पर आत्म को देखने हाँ लग जाती है। हाँ, फिर वो श्रृंगार आत्म पर सजकर आत्म परम धाम की तरह प्रेम रस का पान करती है। पान करती आत्मा भी है ना, आत्मा। परात्म का श्रृंगार सजकर। किरण दीदी कुछ और देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं नहीं, हो गया ना? बढ़िया। हाँ जी, इसमें एक और बात बोलूं मैं आंटी? हाँ जी मुझे बोलो ना। पढ़ते ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारी आत्म के दिल को धनी ने जैसे प्याला फूल का कहा, तो स्वामी जी ने लिखा कि इसको कोई द्रव्यात्मक मतलब ऐसे कोई मटेरियलिस्टिक से नहीं लेना चाहिए कि भाई वो कांसे का दिल या फूल का दिल, मतलब वो ऐसा अगर हम इसको वैसे सोचें कि जब आशिक रूह बन के धनी के नजरों से हमें वो वाला प्रेम का रस पीना है तो हमें अपना दिल कितना, आत्म का हृदय तो होता ही है कोमल, मतलब उसको राज्य ने फूल का प्याला कहा।
और कहते हैं भावात्मक रूप से ले सकते हैं। तो भावात्मक रूप से लेने में यही ध्यान आया कि कैसे धीरे धीरे हम धनी की वाणी पढ़ पढ़ के अपने दिल को इतना कोमल बना कोमल। लें कि ये दिल अरश बन जाए। फिर कहा है ना कि उसके बाद इस अवस्था को फूल का शब्द ऐसे भी ले सकते हैं, कितनी कोमल हाँ होता है ना, मुलायम हाँ होता है, वही सुगंधित होता है। उसी से ही भाव आया। बहुत प्रणाम अच्छा बात। जी। हाँ वो जी गुण आने लग जाते हैं ना, फिर वहां के हाँ के जी गुण हाँ आने जी लग जाते हैं, वाणी पढ़ने से वहां के गुण आते हैं, हाँ जी हाँ जी। आज उसी से वैसे वो कोमलता आती है। हाँ जी वही जो चौपाई जैसे इतनी जकात इतनी जियारत, वो चौपाई हम्म। कितनी मतलब हम रूहों के लिए कितनी एक्चुअली में मुझे लगता है ये चौपाई पढ़ के इसको बार बार से विचारने वाली चौपाई है कि हर समय धनी के नाखूनों के नूर को देखें, झांझरी घुंघरी काम भी करला, मतलब एक चरणों का नूर, और चरणों में ही इतना कुछ है कि सारा टाइम उसमें कहते हैं अपना वक्त बिता दो। तो हमारी तो तीर्थ यात्रा रूहों की यही है। बंदगी सब कुछ यही है। हाँ नाम जी। यस। हाँ जी धनी। चलो चौपाई चौपाई दोहराओ कोई भी सुंदर सा। मोमिन दिल अरश गया, जो सो अर्श हक का घर, इश्क प्याले हक फूल के, देत भर भर अपनी नजर, देत भर भर अपनी नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर